होती जहाँ करप्शन ना हो। हमारे तो कम वक्त रोड ही वो बनते हैं कि एक बारिश होती और बारिश जब होनी होती ना, कोशिश नोट करना, जब बारिश होने वाली होती है ना, सीजन आ रहा होता है, उससे थोड़े दिन पहले सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं। बताओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक डियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्कान खान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदाम हुसैन। नाम भूल गए, नहीं लग रहे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं थी। वाकई ऐसे ही है, ऐसे ही है वाकई। ये टाइटल नहीं, अमेरिका यूरोप में भी नहीं है। अच्छा, वाकई ऐसे कभी नहीं। तो पाकिस्तानी शौक, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो स्टार्ट करते वीडियो को। यार एक वीडियो देखी मैंने हैदराबाद इंडिया एयरपोर्ट की, जरा ये वीडियो देखें। गाइज, मैं हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट पे एंड आई फाउंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट इज दिस स्मार्ट ट्रॉली. व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट ट्रॉली? कम चेक दिस आउट. This trolley has a screen where we'll just do start now. You can scan your boarding pass or choose your flight. I'm going to choose my flight Delhi Vistara. This is, and it is going to show your gate plus all other details like flight is on time, departure time is 5:40. And अगर आपको restaurants पे navigate करना है, here's the complete list of restaurants at Hyderabad airport. Then complete gates, it will navigate you to the gate also, and right now it is showing my current location. And the best part is that this is completely free to use. और अभी ये फैसिलिटी, ये ट्रॉलीज हैदराबाद एयरपोर्ट पे अवेलेबल है. इवेंचुअली इट विल फॉलो एट ऑल अदर एयरपोर्ट्स. तो मैं चला अब अपनी फ्लाइट बोर्ड करने. आप ये ट्रॉली यूज करेंगे या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स. ये भाई साहब एक पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट है और हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्मार्ट ट्रॉली की टेक्नोलॉजी देखकर ये परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी लंदन और अमेरिका में भी नहीं देखा. भारत टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे जा रहा है और पाकिस्तान को भारत से क्या सीखना चाहिए, इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत बढ़िया बातें की है. तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो. ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रॉलीज में फीड की है, ये मैंने लंदन में नहीं देखी, बल्कि वहां तो आपको पैसे देने पड़ते हैं ट्रॉली के लिए, आपको सादी सी ट्रॉली मिलती है. ये टेक्नोलॉजी मैंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी, वहां भी आपको कॉइन डालना पड़ता है. ये टेक्नोलॉजी मैंने टर्की में नहीं देखी. ये किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में मैंने ये टेक्नोलॉजी नहीं देखी जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने इंस्टॉल कर दी है. और पाकिस्तान में ट्रॉलीज जो पता नहीं 200 साल पुरानी है, जिनके टायर भी सीधे नहीं है, आप उनको सीधा चलाना चाहें तो वो कभी राइट हो रही होती हैं, कभी लेफ्ट हो रही होती हैं. आपके पास अभी दो ऑप्शंस हैं. एक ये कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इंडिया की टीसी कर रहे हो, इंडिया की तारीफ कर रहे हो, जबकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप डिजर्व करते हैं कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका हो. आप डिजर्व, जितना टैक्स आप देते हैं, जितने आपकी सैलरीज में से पैसे कटते हैं, इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतनी फैसिलिटीज जो हमें नहीं मिलती, उसके बावजूद यू आर गिविंग योर 100%, और आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं. सो अगर आपके पड़ोसी मुल्क में लोगों को, आम शहरियों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी बेहतरी के लिए आवाज उठाते? आप भी अपनी सिविल एविएशन को टैग कर सकते हैं, लाहौर एयरपोर्ट को, अगर तो उनका सोशल मीडिया है, कि यार हमें भी ऐसी फैसिलिटीज दो. कब तक हम लोग खज्जल खुआर होते रहेंगे? बेसिक चीजें जो हमारे पास नहीं है, उनके लिए हम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? अगेन, ये बहुत आसान है आपके लिए कहना कि तुम इंडिया की टीसी कर रहे हो, क्योंकि इंडिया का इसमें नाम आ गया ना, तो इसमें जलन हो जाती है. जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग ना डिनाइल में है. डिनाइल का मतलब होता है सच को जानते हुए आंखों के आगे हाथ रखना कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. और अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, आपके अंदर शाऊर हो, इल्म हो, आपने अगर पढ़ा हुआ है ना, आपको अगर नॉलेज है, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी बुरे हालात से निकलने के लिए आपको कम से कम पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार, हमें बहुत अभी आगे जाने की जरूरत है. लेकिन यहां हम यही एक्सेप्ट नहीं करते. हम कहते नहीं जी, हम बहुत आगे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं. लेकिन असलियत ये है कि इंडिया की करेंसी आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे चलती है, और आपके पासपोर्ट की क्या इज्जत है ये शायद आपको नहीं पता, लेकिन जो लोग इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं उनसे. जी जनाब, ओए हो, क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा सारे सच तो इसने बोल दिए। नहीं मैं सच बताऊं, वैसे आप बताएं फिर मैं आपको एक बात बताऊं। यार मतलब इम्प्रेस होने वाली है यकीनन, वाकई ये ट्रॉली तो हमने भी पहली दफ़ा सुना भी नहीं था, देखना तो दूर की बात है। और इंडिया के हैदराबाद में है ये। और पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं, इनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दरअसल पाकिस्तानी नहीं, वो कह रहे हर मुल्क में कहीं नहीं देखा, नहीं हमने किसी कंट्री किसी का भी नहीं देखा। लेकिन नहीं, सुनो, पाकिस्तान को ना बोले, उन्होंने पाकिस्तान तो उन्होंने पाकिस्तान जैसी ट्रॉली भी तो कहीं नहीं देखी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का। अच्छा वो ये अगर कह रहा है वो इतनी जदीद नहीं देखी ना, इतनी घटिया भी कहीं नहीं देखी। वो कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी ट्रॉली है कि उसके टायर उधर हो जाते हैं। सही कह रही है लेकिन ये है कि ये कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ तो कहीं भी नहीं है। नहीं, ये बहुत ऐसी ट्रॉली। ये बहुत अजीबोगरीब सी और हैरानकुन बात है कि लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में वो उन्होंने ये चीज़ नहीं बनाई। आप अपना बोर्डिंग पास को स्कैन कर रहे हैं ना, और आपको पूरा मतलब है कि आप कहाँ खड़े हो, आपने कहाँ से एंटर होना है, आपकी डिटेल क्या है, जिस शहर में आप उतरोगे वहाँ के होटल्स वगैरह सारा उसमें मैप सारी चीज़ें उसमें अंदर डाल दी गई हैं। तो कितनी सहूलत। कल परसों मतलब है कि इस पे रिएक्शन दिया, तो एक ऐसे शख्स के साथ भी बैठ के रिएक्शन दिया जो लंदन में ही रहता है साल के 2-4 महीने। एक ऐसे शख्स के साथ भी बैठ के रिएक्शन दिया इसी वीडियो पे। उन्होंने कहा मैंने लंदन में ये नहीं देखा। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई यूरोप में कहीं भी नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है कि टेक्नोलॉजी, जब ये इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब हमने इसको अपनी ज़िंदगी में जोड़ना है। ये हमारा अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, दिमाग के साथ टेक्नोलॉजी दी है। अब इस टेक्नोलॉजी को जोड़ो देखें मेरी चीज़ों के साथ। मेरी तो सुनो, ये होता है गवर्नमेंट का काम होता है, सही है, ये हमारे में नहीं। और ये चीज़ें भी वहाँ पे होती है जहाँ करप्शन ना हो। हमारे तो कम वक्त रोड ही वो बनते हैं कि एक बारिश होती है, और बारिश जब होनी होती है ना, आप कोशिश नोट करना, जब बारिश होने वाली होती है ना, सीज़न आ रहा होता है, उससे थोड़े दिन पहले सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं। बताओ, ताकि जैसे ही बारिश खत्म हो तो अगला बजट फिर ले, बिल्कुल सही है, फिर बनती। यही ड्रामा लगा रहता है यहाँ पे, कुछ नहीं, करप्शन ही इतनी है। ये तो जदीद टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूँ, जो हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी जो हुकूक है ना, वो भी पूरे नहीं है। अब इनसे एक सवाल करते हैं जी, वीडियो से हटके कि कुछ दिनों से आप ये वीडियो देख रही हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी हो गई, सड़कों की हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मुल्क कैसे चलते हैं, तो थोड़ा सा बिल्कुल सच्चे मन से बताइएगा कि कुछ तब्दीली आ रही है? मतलब आपको लग रहा है कि यार मुझे पता नहीं थी ये चीज़ें, लेकिन अब वाकई कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ वाकई बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है? ये जी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं देख रही हूँ ट्रॉली के बारे में, ट्रॉली हो गई या उसके अलावा वीडियो आपने दिखाया इंडिया, आपने बम्बई वगैरह दिखाया, मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई यार, ये क्या चीज़ें। नहीं, ये तो चीज़ें हैं, हैरान हो गई, बिल्कुल बहुत, लेकिन सीखने को कुछ लोग, हाँ, सीखने को यही मिल रहा है कि लोग कितने आगे बढ़ गए, और हम यही है, हमारा पाकिस्तान यहीं पर वैसे का वैसा ही है। कभी कुछ हो रहा होता है, कभी लड़ाई हो रही होती, कभी उन्होंने वजह बताई, मसला। ये सवाल का जवाब इधर भी यही है कि हमें इंडियन, ये जब से हम आपके मतलब ये कर रहे हैं, आपके रिएक्शन कंट्री के जो भी पॉइंट्स हैं अच्छे उनके ऊपर हम कमेंट्स रिएक्शन दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला, लेकिन ये देखकर भी तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती। अच्छा, ऐसा हुआ कि हम ये ऐसा है तो हमें भी करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ भी है, ये उनको ये दिखाया नहीं जाता, मीडिया में दिखाया नहीं जाता, मीडिया भी कंट्रोल है। अच्छा, कई सालों से इस तरह की वीडियो देखी, तो फिर उसके बाद जब लोगों से अब मेरी डिस्कस होती है, मैं कुछ बातें करता हूँ, तो यकीन करें अच्छे भले पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो वो हैरान हो जाते हैं। तो कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि बोला यार आप क्या, कैसे, कितना कुछ कैसे पता, ये कैसे पता आपको, ये कैसे। तो इस वीडियो से जिंदगी मतलब नॉलेज और ये सारी चीजें चलो, हमारे यहाँ पर तो एक ग्रीन बस, एक रेड बस, कभी चलो वो भी चाइना से लिए, वो भी अपनी नहीं, वो भी हमने अपनी नहीं बनाई है, हमने अपनी नहीं बनाई है, वो खरीदी है, नुकसान में है हम। लेकिन एक रेड बस में बताइए क्या क्वालिटी है। अगर कोई माजूर बंदा या किसी के हाथ में कोई फोल्ड है कि कुछ भी है, उनकी जगह भी बना देते, पैसे भी नहीं लेते। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है रेड बस में। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।